शीश दान में क्यों कहलाए अमर वरदानी। कौन है ये लखदाता? कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये हारे का सहारा? ऐसे क्या वरदान है इन्हें कि रोज एक नई फौज खाटू श्याम जी दर्शन करने चली जाती है। जिस देवता का नाम, जिस देवता की पहचान, जिस धाम का किसी ने नाम नहीं सुना था, आज हर कोई वहां जाना चाहता है। क्यों? पहली बार जाते ही ऐसा जुड़ाव हो रहा है कि मन एक ही बात कहता है कि हारे का सहारा बाबा शाह। मैं सिर्फ 10 मिनट लूंगा आपके, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जो जहां है वही बैठ जाना। इसके बाद आप ऐसा महसूस करोगे कि आप आए तो 2 थे, जहां आप 3 रहे हो, ये तीसरा खाटू वाला आपके साथ ही चला जाएगा। कह दो जय श्री श्याम। चाहे मत गाना, चाहे मत ताली बजाना, लेकिन कथा को कान खोल के सुनिएगा, आपका बेड़ा पार कर देगी ये कथा। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। जो आशीर्वाद देते हैं कि कथा हम सुनना चाहते हैं, वो दोनों हाथ एक बार उठाकर पहचान बताइएगा, अपना नाम लेकर बाबा को कहिएगा। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की अक्षौणी सेना कर रही थी, और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र घटोत्कच,
कागज के पुत्र बरबरी 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 और ये महाबली बरबरी की बाल बरबर शेर की तरह थी। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण करी। माता मौरवी के लाल है, बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो जय हो, मौरवी के लाल की जय हो जय हो, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण करी। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, व्यापारी का व्यापारी। क्षत्रिय परिवार के थे, कुछ शक्ति पाना चाहते। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने कहा माँ दुर्गा की तपस्या करो, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़े बरबरी मनाने के लिए। दोनों हाथ उठाकर गा देना, भोले बोल दिया भैया 3 बार। तुम रहोगे कीर्तन में तो पता लगेगा। बैठ जाओ। मां दुर्गा की तपस्या से बहन जी को संभालिए, थोड़ी देर में सिर लगा लेंगे लोहे से। पकड़ लीजिए 4 औरतें, 4 बहनें पकड़ ले। अगर यहाँ कुछ किसी में आएगा, पहले मेरे में आएगा, फिर किसी में आएगा। 3 घंटे से मैं लग रहा हूं, संभालो, होता है। मां दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। जब धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। मां के पास गए, बोले मां मैं भी इस महाभारत के युद्ध में अपना जौहर आजमाना चाहता हूं। मां ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। मां ने कहा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन लेकर जा। पहला वचन, हारे का तू है चारा सारे। दूसरा वचन, कोई भी कुछ भी मांगे तो इनकार नहीं करेगा। बोलिए लख दातार की। नतमस्तक होकर निकल गए। जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा किसकी सवारी करते हैं? दोनों हाथ उठा के, लीले घोड़े अर्जुन ने अपने सारथी से कहा, माधव देख कर आओ ये कौन है, ये बालक कौन है? ये लड़ेगा तो बाद में, इसके आने से ही महाभारत का रण हिल गया। माधव गए, माधव बनकर नहीं
ब्राह्मण का रूप लेकर। देखिए, हमारे देश में जातिवाद का कीड़ा बहुत गंदा है जो तंग करता है। जात एक ही है, वो है सनातन, एक ही जात है, हिंदू, इसके सिवा कोई जात नहीं। उसके बाद समाज है, जात नहीं है। उसमें ब्राह्मण समाज देखिए कब से भरोसेमंद रहा है। राम जी से बजरंगबली मिले तो ब्राह्मण बन गए, रावण ने सीता हरी तो ब्राह्मण बन गए, सीता ने भरोसा दिखाया ब्राह्मण पर। सदैव ये समाज हमारे लिए अग्रगण्य रहा है। एक बार ताली बजे ब्राह्मण समाज की, संपूर्ण पंडित बिरादरी, ये समाज है, ये वर्ण है। कन्हैया ब्राह्मण रूप लेकर आए और बोले, बताओ बरबरी कहां जा रहे हो? बोले, महाराज जब मेरा नाम जानते हो तो ये भी जानते होंगे मेरा काम क्या है। मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। कह दो जय श्री श्याम। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है। बरबरी बोले, जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल मरते हैं। कह दो जय श्री श्याम। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा वहां तो बड़े बड़े योद्धा हैं, तेरे पास कौन सी शक्ति है? ये चुलकाना धाम की बात बता रहा था, ताली बजाना चुलकाना के भीड़ बबरान की भी हो सकती है, हिसार के पास, और सिसला की भी हो सकती है। मैं उस समय होता तो मैं भी गारंटी से कह देता, लेकिन मेरे लिए तो पूरा हरियाणा ही चुलकाना है और पूरा हरियाणा ही सिसला है। तो ब्राह्मण देवता बोले, साबित करके दिखा। सामने पीपल का पेड़ था, लाखों पत्ते उस पेड़ पर। बरबरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण और एक ही बाण से लाखों पत्ते भेज दिए। एक पत्ता भगवान ने अपने पांव के नीचे दबा लिया कि देखूं, पांचों पांडवों की रक्षा करने का वचन दिया है, क्या बचा सकता हूं। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बरबरीक बोले, प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। कह दो जय श्री श्याम। बोले, बेटा किसका साथ दोगे? बरबरीक बोले, प्रभु मैं मेरी मां को वचन देकर आया हूं। हरे का ये किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। पांडव भी बुआ के बच्चे थे और कौरव भी बुआ के बच्चे थे, दोनों को लड़ा के छोड़ दिया। ये किसी का नहीं हुआ। बोले, बरबरी ये कैसा वचन दे दिया? हारे का सहारा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो तू कौरवों के पास चला जाएगा। कौरवों के पास गया तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तू पांडवों के पास चला जाएगा। बाण तीन ही है, निर्णय कैसे होगा? बरबरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। महम के श्याम प्रेमियों ध्यान से सुनना। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बरबरी, कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए और द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं तीन महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है।
या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम, भैया भैया आओ, टोपी वाले भैया, भैया 5 मिनट बाद चलना, सिर्फ 2 मिनट प्लीज। मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है, बस इतना समझ। ये समझ लेना 5 मिनट बिग बॉस ज्यादा देख लिया। बच्चे तुम बर्बरीक अपने शीश का दान दो और कलयुग में इस धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी मां को दूसरा वचन क्या दिया था? कोई भी कुछ भी मांगेगा, मना नहीं करूंगा। निकाली तलवार और बोले, हे ब्राह्मण देवता, ये मौरवी का लाल घटोत्कच पुत्र आपको वचन देता है, शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, मैं वचन देता हूं, इसी पल इसी क्षण अपने शीश का दान दे दूंगा। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला अपने दोनों हाथों को खोलकर, झोली पसार कर अपने विशाल रूप को लेकर खड़े हो गए। दे दिया शीश उतार, शीश उतार कर दे। कन्हैया ने कहा, बर्बरीक तुम्हारी क्या इच्छा है? चाहते तो मांग लेते कि कलयुग में मैं भगवान बनना चाहता हूं, नहीं मांगा। बोले, प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने उसी पल शीश को अमृत पिलाया और वरदान दे दिया कि जब तक यह युद्ध चलेगा, इसका निर्णय तुम करोगे कि युद्ध का फैसला क्या होता है। और शीश को हिमाचल के सिरमौर जिले में चूड़धार पर्वत है, प्रचूड़ पहाड़ी कहते हैं उसे, वहां वो शीश रखा गया। अंत में पांडव जीत गए। जैसे हम करते हैं ना, काम अच्छा हो जाए, किसने किया, गलत हो गया तो रक्त काले करके गए थे। ऐसे पांडवों में था, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। कौन करे फैसला? चलो चले मुरली वाले के पास, दोनों हाथ उठा लो, पांडव जा रहे हैं बांके बिहारी के पास। जाकर करेंगे उनका वरदान, चलो 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 चले मुरली वाले के पास।
गजब की बंसी बजती थी बंसी वाले की, करूं तारीफ बंसी की या बंसी वाले की। जहां ना काम चलता था तीर और कमानों से, विजय